नमस्कार, मैं पंकज कुमार श्री शुभ्रा एंड डिस्कवरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं विद्यासागर जवाहर नवोदय विद्यालय चैप्टर 2 गुणात्मक संख्याएं और उनका आधारभूत संक्रियाएं का पाठ 6 क्वेश्चन नंबर 51 से 60 तक इस पाठ में हम सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरफ होना चाहिए। गणित के शून्य की तरफ होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर में है भिन्नात्मक संख्याओं 5/17, 5/17, 9/17, 8/17 और 10/17 को बढ़ते क्रम में यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ जो घर का कुछ संख्या है, इसलिए सबसे बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है 8/17। सबसे पहले 5/17, 8/17, 9/17 और 10/17, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर है 52। 6 - 5 + 3 - 5 - 2 तो हमारे पास ये प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। 6 - 5 + 3 -5 में 2 गया तो 3 -5, यहाँ 5 एक प्लस एक माइनस कर दिया, एक प्लस एक माइनस कर दिया, यानी बचा 0। 6 में अगर 0 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी सही, इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 53 क्वेश्चन में हमारा कर रहा है 53 में है 1/3 + 5/6 + 11/12 क्वेश्चन मार्क है। तो सबसे पहले हम लोग हरों का लक्ष्य 3 6 12, 3 6 12, 2 से 3, 2 3 6, 2 6 12, 3 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 19 को गुना करेंगे 2 3 और 2, 2 3 6 गुना हो जाएगा 12। यहाँ लिखेंगे 12, 3 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 4 बार में, तो 4 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 एकम 4, 6 दूना 12, तो 5 दूना 10, 12 एकम 12, 11 एकम 11, 10 अच्छा 14 15 10 25 बटा हो जाएगा 12। 25/12 ऑप्शन में मेरा पूर्णांक में दिया, उसमें इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे 12 दूना 24, शेष बचा 1 और नीचे आ गया हमारा 12, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा हमारा डी सही। नेक्स्ट प्रश्न है 54। 54 है, क्वेश्चन कह रहा है 1.3/5, 1.3/5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि योगफल। तो यहाँ गुना हम लोग x से कर देते हैं, गुना किया जाए कि गुणनफल हमारा हो जाएगा 16। तो सबसे पहले पूर्णांक को हम तोड़ लेंगे, 5 एकम 5 और 3 8/5 गुना x बराबर हो जाएगा 16, इसका बटाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो 8x बराबर 16 गुना 5। आगे देखते हैं, इसलिए x बराबर हो जाएगा 16 गुना 5, ये गुना में तो भागा में 8 गुना 16, x बराबर हो जाएगा हमारा 10, यानी ऑप्शन हमारा सही होगा
ऑप्शन इसका है क्वेश्चन ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न है 55। 55 में क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, व्यंजक है 2 into 12 minus 3 plus 4 into 10 minus 7। शॉर्ट 2 into 12 में चला जाएगा 9 plus 4 into यहाँ आ जाएगा 3 18 और यहाँ हो जाएगा 12 18 2 20 और 10 30 यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 में हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो भिन्नों 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नलिखित रूप में ज्ञात किया जा सकता है, यानी इसको सरल करना है और 2/5 योग निकालना है, तो 2/5 प्लस 3/4 इसको हम लोग को 5 सबसे पहले हम लोग भिन्न का जोड़ सरल करने का सिर्फ तरीका दिखाना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई तो 5 यहाँ हो जाएगा 2 गुना 4 प्लस 4 से भागा देंगे तो 4 कट जाएगा तो 3 गुना 5 यानी ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 में है 425 माइनस 125 भागा 25 गुना 6 प्लस 37। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करते हैं। 425 होल मास में प्लस 25 को और 125 में भागा देंगे तो 5 गुना 6 प्लस 37। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी 6 बचे 30 सॉरी अब माइनस है 30 प्लस 37। अब ये दोनों प्लस प्लस और जोड़ देते हैं 7 में 12 के बाद में 3 2 5 1 6 4 माइनस 30 यानी 2 3 और यहाँ हो जाएगा 4 यानी 432 ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है 2/3 3/4 4/5 और 5/6 को अवरोही यानी घटते क्रम। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग हर को समग्र बनाना पड़ेगा। हरों का लसागु 3 4 5 6 2 से 2 दूना 4 5 2 तिया 6 3 से 3 एकम 3 2 5 3 एकम 3 5 दूनी 10 तिया 30 दूनी 60 हो जाएगा। 2 तिया 6 दूनी 12 बचे 60। अब शर का हर हम लोग को लिखना है, हर आना चाहिए 60। 2/3 यहाँ हो जाएगा 3/4 4/5 5/6 3 से भागा देंगे तो 20 20 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से भागा देंगे तो 15 15 से ऊपर भी 5 से भागा देंगे तो 12 12 से ऊपर भी 6 से भागा देंगे तो 10 10 से ऊपर भी 20 गुना 40/60 45/60 यहाँ हो जाएगा 45/60 10 × 50/60। अब यहाँ देखते हैं अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में लिखने का नियम है सबसे पहले बड़ा उसके बाद छोटा फिर छोटा। सबसे बड़ा इसमें आ रहा है हमारा 50 यानी 5/6। इससे छोटा है 48 यानी 4/5। इससे छोटा है 45 यानी 3/4 और इससे भी छोटा है 2/3 यानी ये ऑप्शन में है 5/6 4/3 3/4 2/3 यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हमारा सही। घटते क्रम सबसे पहले अवरोही क्रम मतलब होता है घटते क्रम, सबसे पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं
59 में है 8/17 प्लस खाली स्थान 15/17। खाली स्थान में क्या होगा, सिंपल सा बात हम लोग जानते हैं, 15/17 ये प्लस में है तो यहाँ चला जाएगा माइनस में, और यहाँ हो जाएगा 17 का एडिशन 17 15 -17 तो 8, यानी 15 में से 8 चला जाएगा तो 7/17, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 16, ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं आरोही क्रम में लिखी गई है? आरोही क्रम में तो हम लोग ऑप्शन से ही देख लेते हैं। आरोही क्रम में देखते हैं कि सभी का अंश जो है वो हमारा बराबर है और हर का मान अलग अलग है। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, और जिसका अगर अंश अगर बराबर हो तो हम लोग को देखना है कि सबसे बड़ी संख्या जो होगा हर में वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ 19 है, उसके बाद 22 है, यानी ए नहीं होगा। यहाँ 22 है, 19 है, 28 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखते हैं, यहाँ 35 है, 28 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 19 है, यानी आरोही क्रम में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी 13/35, 13/28 और 13/22, 13/19। यहाँ सबसे पहले बड़ी संख्या है, छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी। अंश अगर मेरा बराबर हो तो आरोही क्रम में सबसे पहले जिसका हर बड़ा होता है वो सबसे छोटा संख्या होता है, इसमें ऑप्शन हमारा डी सही है। धन्यवाद।